हेलो, जय श्री राम दोस्तों। तो आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 19 जनवरी 2026 और अभी बज रहा है, आप लोग देख लीजिए, 10:47 और मेरे पास एक उबर में राइड आया हुआ है जो मैं लेने आया हूँ कस्टमर को पिक करने। मैं निकला था 9:30 बजे घर से। तो आज के इस ब्लॉग में आपको बताएंगे, दिखाएंगे सब कुछ कि कितना काम होता है वन डे इन ओला उबर रैपिडो। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। इस ब्लॉग का मेरा बनाने का मकसद यह है कि मैं अपनी सच्चाई लोगों के सामने पहुंचा सकूं। इसमें कोई स्क्रीनशॉट नहीं लगाऊंगा, कुछ नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल लाइव प्रूफ ऐप में दिखाऊंगा कि मैं कितना काम करता हूं। तो 9:30 से लेकर के और रात के 12 बजे तक, बीच में 2 घंटे रेस्ट भी करूंगा, खाना पीना, तो सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। हाँ, मैं अब दिखाता हूँ ये कि मैं निकला था 9:30 बजे। तो निकलने के साथ ही मेरे पास रैपिडो में फर्स्ट राइड आ गया था, जो नोएडा सिटी सेंटर बस स्टैंड है वहां से रैपिडो में आया था। वो रैपिडो प्रायोरिटी का राइड था वो। तो उसमें मुझे पैसे जो मिले हैं ना दोस्तों, वो मिले हैं 225 रुपए, जबकि उसमें फेयर मुझे जो मिला 105 रुपए मिला, लेकिन 120 रुपए रैपिडो ने अपने तरफ से दे दिया था। आप लोग ये देख लीजिए, 225 रुपए मुझे मिले थे। 7 किलोमीटर गाड़ी चला था, 17 मिनट टाइम लगा था। और उसके बाद तुरंत मुझे एक और राइड रैपिडो में आ गया, जो मैं चला गया वहां से 2 किलोमीटर खाली चल के इंदिरापुरम से 4.5 किलोमीटर, लेकिन टाइम लग गया 22 मिनट और पैसे मिले 224 रुपए। तो वहां से छोड़ के 62 में, और मैं फिर 62 से ही एक छोटा सा राइड है जो 1 किलोमीटर का 100 रुपए का है। तो मैं इसलिए मार देता हूँ कि चलो चाय नाश्ता के दाम तो निकल रहा है 100 रुपए में, और यहीं पास में ही ड्रॉप करना है। तो आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको पूरी सच्चाई दिखाऊंगा कि टैक्सी में काम कैसे किया जाता है। अभी तीनों राइड मैं नोएडा में किया हूँ, दिल्ली भी जाऊंगा, क्योंकि दिल्ली नहीं जाएंगे तो फिर एमसीडी का पैसे कहाँ से आएगा। जो 3,000 रुपए महीने का देते हैं, कम से कम 2-3 बार नहीं जाएंगे तो पैसा। और सीएनजी में नोएडा और दिल्ली में जमीन आसमान का अंतर है, लगभग 8 रुपए पर किलो का। तो लगभग एक बार में ना 60-70 रुपए का अंतर आ जाता है। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। इनको ड्रॉप करके फिर आप लोगों को अपडेट देते हैं नेक्स्ट राइड लेते ही। तो आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, ब्लॉग स्किप मत करना है, पूरा ब्लॉग लास्ट तक देखिए। जितने भी नए ड्राइवर जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए खास होता है ये वीडियो। तो आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए, और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों, लास्ट टाइम जब मैंने अपडेट दिया था तो मैंने बताया था कि मैं सेक्टर 62 से पिकअप लिया था, वहीं 1 किलोमीटर का, उसमें 100 रुपए का आसपास का वो राइड था। उनको ड्रॉप करने के बाद मेरे पास राइड नहीं आया। मैं पहुंच गया सेक्टर 34, वहां बैठ के 3-4 कप चाय मार दिया, क्योंकि राइड आ नहीं रहा था। फिर मैं चला गया कमरे पे, और कमरे पे जाके मैं 2 घंटा सो गया। तो निकला मैं 3:15 बजे निकल के, और एक राइड रैपिडो में छोटा, वहीं सेक्टर 35 मोरना बस स्टैंड जो है नोएडा का, वहां से लेके गया था सेक्टर 50 रैपिडो में। आपको दिखा देता हूं मैं वो भी, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि भैया हम तो झूठ बोलते हैं। तो ये देखिए, आप लोगों को बिल्कुल ये 104 रुपए 3 किलोमीटर 7 मिनट। और उसके बाद एक राइड मैं सेक्टर 98 स्काई मार्क 1 बिल्डिंग, जहां पे एटीएम और न्यूज 18 इंडिया का ऑफिस है, वहां से मैं लेके आया हूँ मयूर विहार। तो इसमें मुझे पैसे मिला है 161 प्लस 100 टोल, जिसमें 13 किलोमीटर गाड़ी चला और 30। तो भैया उबर, लोग रैपिडो को तो गाली देता है कि रैपिडो चोर है, उबर तो उससे भी बड़ा चोर है। क्या पैसे दे रहा है बताओ, 13 किलोमीटर के 161 रुपए फ्री में गाड़ी चलवा रहा है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, चलाना तो पड़ेगा। तो चलिए आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। अब बज रहा है 4:30 और इस समय से काम होता है शुरू। तो देखते हैं किसमें कितना राइड आता है। उबर में स्कीम भी नहीं है, और लग रहा है कि ओला का रिचार्ज अब करना पड़ेगा। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, अपडेट पूरा मिलेगा। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों, फाइनली जब मैं मयूर विहार में सवारी ड्रॉप किया, फिर मैं गया फिल्म सिटी और नाश्ता किया, 2 समोसे, साथ में नमकीन भी था और चाय। और उसके बाद मेरे पास फिल्म सिटी से ही एक राइड आ गया था ओला में, जिन कस्टमर को लाकर मैं सेक्टर 11 नोएडा में अभी जस्ट ड्रॉप किया हूँ। किया का सर्विस सेंटर है, वहां पे बात करते हैं। इसमें जो मेरा गाड़ी है वो चला है 7 किलोमीटर 18 मिनट और 177 रुपए। तो चलिए फाइनली देखते हैं नेक्स्ट राइड यहाँ से कहाँ का मिलता है। यहाँ से आसपास से सेक्टर 8, 9, 10, 11, 12, कहीं से भी, जहां से भी मिल जाएगा अब उठा लेंगे, क्योंकि भैया अब तो काम करना पड़ेगा। काम हुआ नहीं है, और अब मात्र मेरे पास 5-6 घंटे का टाइम है। 6 घंटे में कितना काम हो पाता है, ये अगर जो जानना है तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों, शाम में 2 ही राइड हुए ना, मेरा पूरा जिंदगी, मतलब जिंदगी क्या बोलूं, पूरा ऐसी तैसी हो गया। पहला राइड फिल्म सिटी से मैं लेके गया सेक्टर 35 ए ब्लॉक, इतना भयंकर जाम में फंसा। आप लोगों को दिखा देता हूं मैं उसमें मुझे पैसे कितना मिला। ये बंद हो पहले तू। उसमें जो मुझे पैसे मिले 172 रुपए मिले थे, 6 किलोमीटर के और 22 मिनट लगा। ये देख सकते हैं, 6 किलोमीटर 22-23 मिनट लगा, 172 रुपए। और फिर उसके बाद मैं आ गया खाली। फिर डीएलएफ मॉल से मैं एक राइड, ये तो उठा लिया, अगर चला लेकर चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, चलो ओके सर, नो प्रॉब्लम। उसके बाद देखिए, एक राइड मैं जो डीएलएफ मॉल से लेके आया हूँ, डीएलएफ मॉल से सेक्टर 15 2.70, यानी 3 किलोमीटर और 40 मिनट। अब उबर इतनी हरामी कंपनी है, मैं गाली देने का मन नहीं करता है। 173 रुपए, जबकि दिखाया था 16 मिनट और 40 मिनट हुए। 24 मिनट के क्या वो पैसे अपने घर से ड्राइवर ही लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब मैं एक राइड आप लोगों को देख लिया, उठा लिया हूँ 137 का,
तो चलता हूँ 137 की तरफ, फिर देखता हूँ क्या होता है। बहुत मूड अपसेट हो गया, 2 किलोमीटर 40 मिनट जाम में फंसे फंसे, पूरी पैर हाथ क्लच प्लेट ब्रेक करते करते हालत बहुत खराब है। अब चलता हूँ इनको सेक्टर 1 से उठा के चलता हूँ 137, फिर देखता हूँ क्या होता है। अपडेट आप लोग बने रहिए, इनको ड्रॉप करने के बाद आपको देता हूँ अपडेट। या फिर कोई ओला में बढ़िया राइड आ गया तो मैं इनको कैंसिल भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 137 जाने का मन नहीं कर रहा, वो भी जाम मिलेगा। तो आप लोग इस ब्लॉग में दोस्तों फाइनली जो मैंने बताया था कि मैंने उबर में राइड एक्सेप्ट किया था सेक्टर 1 से, उन कस्टमर को लाके मैं अभी ड्रॉप किया हूँ जस्ट गुलशन विवांटे सेक्टर 137 नोएडा। भाई साहब बहुत सर दर्द कर रहा है उस जाम के चक्कर में, 2 किलोमीटर 40 मिनट। तो ये दिखाता हूँ मैं इसमें मुझे पैसे कितना मिला। तो इसमें मुझे पैसा मिला 282 रुपए, गाड़ी चला मेरा 16 किलोमीटर, टाइम लगा 38 मिनट। तो ये था अपडेट। अब मैं यहाँ पे बैठ के मैच के ले रहा हूँ मजे, क्योंकि आरसीबी जो हमारी फेवरेट टीम है, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज, आरसीबी मेरी फेवरेट टीम है, तो मैं वही मैच देख रहा हूँ। तो अब यहाँ से देखते हैं मेरे पास कौन से ऐप में राइड आता है, ओला, उबर, रैपिडो। टाइम भी 8:31 हो रहा है, और देखता हूँ किसमें आता है। नहीं तो यहाँ से थोड़ा आगे पीछे चलता हूँ, लेकिन 5-10 मिनट यहाँ वेट करता हूँ कि कोई बढ़िया राइड मिल जाए। काम आज हुआ नहीं, जाम के चक्कर में ऐसा फंसा कि कुछ कर नहीं सकता हूँ भाई, जाम को कर भी क्या सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में, आप लोगों को देंगे अपडेट, कोई नेक्स्ट राइड लेते हैं। तो दोस्तों जब मैं 137 में खड़ा था, मैं वहां से ना मैंने अपडेट दिया था कि मेरे पास राइड नहीं आ रहा था। फिर मेरे पास सेक्टर 129 में मैक्स स्क्वायर, जहां पे एनडीटीवी का ऑफिस है, वहां से एक राइड आया था जो मयूर विहार फेज 1 पॉकेट 2 में मैं ड्रॉप किया हूँ। आपको इसमें दिखाता हूँ मैं कितना इसमें फेयर मुझे मिला। मुझे जो फेयर मिला है आप लोग ये देखिए, 239 प्लस 100, गाड़ी चला 17.5 किलोमीटर, टाइम लगा 28 मिनट। तो अब मैं ड्रॉप कर दिया हूँ कस्टमर को। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ बाहर, क्योंकि अब तो यहाँ पे गेट सब बंद हो जाता है। तो चलिए जैसे ही नेक्स्ट राइड में लेता हूँ देता हूँ आप लोगों को अपडेट। आप लोगों को कहीं मत जाना है, व्लॉग में बने रहिए, पूरा अपडेट देंगे लास्ट तक कितना मेरा अर्निंग होता है। फाइनली दोस्तों जब मैं बैठा था सेक्टर 18 डीएलएफ मॉल पे, तो मेरे पास एक राइड आ गया था जो मैं एक्सेप्ट कर लिया था। सेक्टर 128 मैक्स हॉस्पिटल के पास कस्टमर को ड्रॉप करना था। मैं ले जाकर 2 कस्टमर थे उनको ड्रॉप कर दिया था, तो उसमें से एक कस्टमर को आना था सेक्टर 126 नोएडा। तो मैं उनको ला करके यहाँ छोड़ दिया हूँ, 100 रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा पे कर दिया है। ये देखिए आप लोग, 186 रुपए मुझे मिला था 13 किलोमीटर 23 मिनट का, और 100 रुपए उन्होंने यहाँ जब मैं 126 में भी खड़ा हूँ मैं ड्रॉप किया हूँ, तो वो मुझे अलग से पे किए हैं। तो चलिए अभी देखता हूँ, 11:20 हो रहा है, कहाँ का राइड मिलता है, क्या करते हैं नहीं करते हैं, कितना अर्निंग होता है। आज तो बिल्कुल ही भद्दी पिट गया काम का। तो चलिए आप लोग बने रहिए अभी। तो फाइनली दोस्तों रात के 12 बज गए हैं, और मैं अब चलता हूँ घर की तरफ, आपको दिखाता हूँ टाइम। तो ये देख लीजिए 11:57, और मेरा गाड़ी का मीटर भी देख लीजिए, 162 किलोमीटर गाड़ी चला है। तो फाइनली अब मैं चलता हूँ घर की तरफ। आज तो बिल्कुल ही काम नहीं हुआ, पता नहीं किस मनहूस का शकल देख के मैं निकला था आज, किस मनहूस का शकल, मैं मतलब अंदर से आज कर रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको मेरा काम कितना कितना हुआ है। 1140 प्लस 200 रुपए इसमें है, 363, 553, तो कुल मिला के 2200 रुपए का काम हुआ, और सीएनजी लग गए 500 रुपए के। 300 रुपए ओला और उबर में, 800 रुपए, 1400 रुपए बचे। 1400 में मैं खाना पीना, गाड़ी का किस्त खर्चा सब कुछ इसी में है, तो क्या बचा लूंगा मैं। और जबकि टाइम भी ठीक ठाक दिया हूँ, बीच में 2-2.5 घंटे ही रूम पे सोया हूँ जाके, राइड ही नहीं आ रहा था, तो क्या कर सकते हैं। तो आज का दिन बहुत ही मनहूस दिन रहा मेरे लिए। तो भैया आज तो नमस्ते प्रणाम करके चलते हैं घर की तरफ, मन ही नहीं कर रहा काम करने का। तो चलिए नमस्ते प्रणाम, अब चलते हैं घर की तरफ। कल निकलेंगे, फिर कल सुबह थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे। कल मैं कोशिश करूंगा 8 बजे ही निकल जाऊँ, 8 बजे से लेकर और 12 बजे तक मैं सोच रहा हूँ 1000-1200 का सुबह कर लूँ, तो शाम में हो जाता है। जाम में ही फंस के काम का ऐसी तैसी मर गया। तो चलिए।